यह रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं। यह कथन जिनका है वह है ए गेट्स, बी कॉल्विन, सी स्किनर, डी प्रेसी। आपका सही उत्तर होगा ए गेट्स। व्याख्या, गेट्स के अनुसार अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव और अभ्यास के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आता है। यह रहा आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है। ए जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, बी जब वह बोलना शुरू करता है, सी जब वह घर से बाहर निकलता है, डी अपने जन्म से ही। आपका सही उत्तर होगा डी अपने जन्म से ही। व्याख्या, अधिगम की प्रक्रिया जन्म से ही आरंभ हो जाती है क्योंकि शिशु जन्म से ही अपने परिवेश से अनुभव प्राप्त करता है। यह रहा आपका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। ए अनुभव, बी परिपक्वता, सी शारीरिक विकास, डी कौशल विकास। आपका सही उत्तर होगा डी कौशल विकास। व्याख्या, क्षमता के विकास से तात्पर्य किसी विशेष कार्य को करने की दक्षता बढ़ाने से है, जो कौशल विकास का एक प्रमुख पहलू है। यह रहा आपका चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। ए पाठ्यचर्या केंद्रित, बी शिक्षक केंद्रित, सी छात्र केंद्रित, डी विषय केंद्रित। आपका सही उत्तर होगा सी छात्र केंद्रित। व्याख्या, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शिक्षा को छात्र केंद्रित बनाना है, जिससे छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को अनुकूलित किया जा सके। यह रहा आपका पांचवां प्रश्न। पांचवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। ए बच्चे और शिक्षक में संबंध, बी बच्चे और समाज में संबंध, सी शिक्षक और विषय में संबंध, डी विषय और बच्चे में संबंध। आपका सही उत्तर होगा सी शिक्षक और विषय में संबंध। व्याख्या, रायबर्न के अनुसार शिक्षा में 3 प्रमुख संबंध होते हैं, बच्चे और शिक्षक का संबंध, बच्चे और समाज का संबंध तथा विषय और बच्चे का संबंध। शिक्षक और विषय का संबंध इसमें नहीं आता। यह रहा आपका छठा प्रश्न। छठा प्रश्न, अधिगम प्रतिबल का तात्पर्य है। ए बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, बी शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, सी मस्तिष्क का परिवर्धन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका सही उत्तर होगा ए बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। व्याख्या, अधिगम प्रतिबल का अर्थ अधिगम के कारण उत्पन्न व्यवहारिक परिवर्तन से है, जो व्यक्ति के अनुभव और अभ्यास से विकसित होता है। यह रहा आपका सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न, सबसे प्रभावी अधिगम किस विधि द्वारा संभव है। ए निरीक्षण, बी अनुकरण, सी अभ्यास, डी परीक्षण। आपका सही उत्तर होगा सी अभ्यास। व्याख्या, अधिगम की प्रक्रिया में निरंतर अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ज्ञान और कौशल को मजबूत बनाता है। यह
रहा आपका आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न, अधिगम की प्रक्रिया में प्रमुख कारक कौन सा है? ए रुचि, बी बुद्धि, सी अभ्यास, डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। व्याख्या, अधिगम में रुचि, बुद्धि और अभ्यास सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये सीखने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हैं। यह रहा आपका नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न, अधिगम का परिणाम होता है ए व्यवहार में परिवर्तन, बी ज्ञान में वृद्धि, सी कौशल में सुधार, डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। व्याख्या, अधिगम का मुख्य उद्देश्य व्यवहार, ज्ञान और कौशल में सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। यह रहा आपका 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न, अधिगम में प्रोत्साहन की भूमिका क्या होती है? ए यह सीखने की गति को बढ़ाता है, बी यह रुचि उत्पन्न करता है, सी यह सफलता की संभावना बढ़ाता है, डी उपयुक्त सभी। आपका सही उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। व्याख्या, प्रोत्साहन अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सीखने की गति बढ़ाता है, रुचि उत्पन्न करता है और सफलता की संभावना को बढ़ाता है। यह रहा आपका 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न, सृजनशीलता किससे संबंधित है? ए बुद्धि, बी अभ्यास, सी प्रेरणा, डी नवीनता। आपका सही उत्तर होगा डी नवीनता। व्याख्या, सृजनशीलता का अर्थ नवीन विचारों और नए समाधान निकालने की क्षमता से है। यह रहा आपका 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न, अधिगम का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ए पावलव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी वाटसन। आपका सही उत्तर होगा सी थॉर्नडाइक। व्याख्या, थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियम प्रतिपादित किए, जिसमें प्रभाव का नियम, प्रयोग और त्रुटि का नियम शामिल है। यह रहा आपका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न, बाल मनोविज्ञान किससे संबंधित है? ए बच्चों की मानसिक स्थिति से, बी बच्चों की सामाजिक स्थिति से, सी बच्चों की आर्थिक स्थिति से, डी बच्चों की शारीरिक स्थिति से। आपका सही उत्तर होगा ए बच्चों की मानसिक स्थिति से। व्याख्या, बाल मनोविज्ञान बच्चों की मानसिक स्थिति, सोचने की प्रक्रिया और व्यवहार को समझने से संबंधित है। यह रहा आपका 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न, सकारात्मक प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या है? ए दंड, बी पुरस्कार, सी भय, डी उपेक्षा। आपका सही उत्तर होगा बी पुरस्कार। व्याख्या, जब व्यक्ति को अच्छे कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाता है, तो यह सकारात्मक प्रेरणा का रूप होता है, जो उसे और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है।
यह रहा आपका 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न, सीखने की अवस्था कितनी प्रकार की होती है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही उत्तर होगा सी 4। व्याख्या, सीखने की 4 अवस्थाएं होती हैं: अधिगम, स्मरण, पुनरुत्पादन और स्थानांतरण। यह रहा आपका 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न, बालक का मानसिक विकास किस कारक पर निर्भर करता है? ए खान पान, बी समाज, सी परिवार, डी उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर होगा डी उपर्युक्त सभी। व्याख्या, मानसिक विकास पर खान पान, समाज और परिवार का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यह रहा आपका 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न, अधिगम की प्रमुख विशेषता क्या है? ए यह जन्मजात होता है, बी यह अनुभव और अभ्यास से होता है, सी यह स्थायी नहीं होता, डी यह किसी नियम का पालन नहीं करता। आपका सही उत्तर होगा डी यह अनुभव और अभ्यास से होता है। व्याख्या, अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनुभव और अभ्यास के माध्यम से होती है। यह रहा आपका 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न, स्मृति किस प्रक्रिया से संबंधित है? ए अधिगम, बी बोध, सी व्यवहार, डी प्रेरणा। आपका सही उत्तर होगा ए अधिगम। व्याख्या, स्मृति अधिगम से संबंधित होती है क्योंकि जो कुछ सीखा जाता है वह स्मृति में संचित रहता है। यह रहा आपका 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न, सफल अधिगम के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? ए प्रेरणा और अभ्यास, बी रुचि और अनुकूल वातावरण, सी केवल अभ्यास, डी ए और बी दोनों। आपका सही उत्तर होगा डी ए और बी दोनों। व्याख्या, सफल अधिगम के लिए प्रेरणा, अभ्यास, रुचि और एक अनुकूल वातावरण आवश्यक होता है। यह रहा आपका 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न, अच्छे शिक्षक की क्या विशेषताएं होती है? ए धैर्य और स्पष्टता, बी सहानुभूति और प्रेरणा देने की क्षमता, सी केवल विषय का ज्ञान, डी ए और बी दोनों। आपका सही उत्तर होगा डी ए और बी दोनों। व्याख्या, एक अच्छा शिक्षक धैर्यवान होता है, विषय को स्पष्ट रूप से समझाता है, छात्रों के प्रति सहानुभूति रखता है और उन्हें प्रेरित करता है।